नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिले का गठन 1998 में हुआ था, लेकिन गठन के 2 दशक के बाद भी जिले की यातायात व्यवस्था का हाल बुरा है। जिले की 3 तहसील पिथौरा, बसना और सरायपाली आज भी रेलवे सुविधा से वंचित हैं। इन 3 तहसील के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए बागबाहरा या फिर महासमुंद जाना पड़ता है, जबकि सरायपाली से महासमुंद की दूरी 120 किलोमीटर और बागबाहरा से महासमुंद की दूरी 95 किलोमीटर है। महासमुंद रेलवे स्टेशन पर भी सुविधाओं का अभाव है। अब शाम को 6 बजे के बाद बसों का संचालन भी यहां पर बंद हो जाता है, जिसके बाद लोगों को आने जाने में यहां पे भारी परेशानी होती है। जिला बनने के 2 दशक के बाद भी जिले में रहने वाले लोगों के पास यातायात जैसी मूलभूत सुविधा का भी अभाव है। इसके बारे में इंडिया न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी ने लोगों के साथ बातचीत की है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं। महासमुंद में अभी खड़े हैं महासमुंद के रेलवे स्टेशन पे। सबसे पहले मैं आपको महासमुंद की पूरी एक भौगोलिक स्थिति से आपको अवगत करा दूं कि महासमुंद जिला का जो गठन हुआ, महासमुंद जिले का गठन 1998 में हुआ और जो प्रदेश का गठन, छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो गठन हुआ वो 2000 में गठन हुआ। और महासमुंद में अगर किसी शहर की विकास की बात किया जाए तो शहर का विकास 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एक यातायात, एक बिजली और एक ये पानी। अगर ये 3 मूलभूत सुविधाएं अगर किसी शहर को मिलती हैं तो वो शहर जो विकास करता है, औद्योगिक क्षेत्र वहां आते हैं और सारी चीजों का वहां पे विकास होता है। लेकिन महासमुंद जिला बने आज 22 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन आज भी महासमुंद में अगर देखा जाए तो 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक 4 विधानसभा है, तो केवल 2 विधानसभा में यहाँ पे रेल सुविधा मुहैया है और 2 विधानसभा यानी 3 ब्लॉक की अगर बात किया जाए तो 3 ब्लॉक आज भी रेल सुविधा से वंचित है। अगर बस की बात किया जाए तो बस तो आपको शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से किसी कहीं भी आने जाने के लिए मुहैया नहीं हो पाती है। रेलवे सुविधा का वही हाल है। अगर यात्रियों को यहाँ से अगर बाहर जाना है तो तकरीबन उनको ये महासमुंद से अगर जाना है तो 60 किलोमीटर का सफर तय करके उनको रायपुर जाना पड़ेगा। अगर यही सरायपाली के लोगों को अगर यहाँ से जाना पड़ा तो तकरीबन 180 किलोमीटर के सफर तय करके उनको रायपुर जाना पड़ेगा। अब इसी बात पे हम लोगों से आम आदमी की प्रतिक्रिया जानेंगे कि रेल सुविधाओं को विस्तार को लेकर क्या महासमुंद की स्थिति क्या है। वहां पे कुछ नागरिक इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है रेल सुविधा को। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जैसा कि हम सब जान रहे हैं हमारे जिले में 5 ब्लॉक है और इन 5 ब्लॉकों में तो सबसे पहले 50% से भी कम यानी कि 2 ब्लॉक में रेल की सुविधा है। और रेल की सुविधा वो भी ऐसी कि अगर हमको यहाँ से अगर किसी दूसरे जगह जाना है, जैसे दिल्ली के आगे कहीं पर भी या कहीं जाना है, तो उसके लिए ट्रेन की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे इस रेलवे स्टेशन से आज मैं मानता हूँ 10 एक्सप्रेस ट्रेनें और एक जो है अपनी लोकल ट्रेन जो है वो चलती है। अगर हमको कहीं और जो मुख्य शहर है केवल उनके लिए, यदि हमें कहीं और भी जाना है तो उसके लिए बहुत समस्या है। और शाम के वक्त आज भी हमारे जिला मुख्यालय आज हम लोग महासमुंद में है, यहाँ अगर 7 बजे 6 बजे के बाद भी यदि हमें बिलासपुर जैसे जाना है तो बिलासपुर जाने के लिए हमें पहले यहाँ से रायपुर जाना पड़ता है। रायपुर के बाद फिर से वापस उतनी ही दूरी तय करते हुए हमें बिलासपुर जाना पड़ता है। तो बस की सुविधा तो बहुत ही जल्दी शाम होते बंद हो जाती है। वैसे ही रेल का हाल है। यदि हमें जाना है तो केवल हमारे को सवेरे ही ट्रेन है, पहले रायपुर जाए, रायपुर के बाद फिर उधर से हमें जाना है। और सिर्फ इस पटरी के माध्यम से इस रास्ते से केवल गुजर रही है, ना कि रुक रही है और ना ही उनका फायदा हो पा रहा है। उतना कुछ नहीं हुआ है, बस रूप रंगत बदला है, बाकी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। सुविधा जस की तस है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और अगर किसी को स्टेशन में उतरना है या फिर छोड़ने जाना है, लेने आना है किसी को, तो किसी को तो ना ये मालूम नहीं चल पाता कि कौन सी ट्रेन में कौन सा बोगी कहाँ पर है। उसके लिए डिस्प्ले की भी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा असुविधा होती है। और विकलांगों के लिए ना ओवर ब्रिज में जाने के लिए स्लोप वाला सीढ़ी बना हुआ है और ना ऊपर चढ़ने के लिए ना नीचे उतरने के लिए ऐसा कुछ विकलांगों के लिए व्यवस्था है। का सुविधा नहीं है और रैम तो बिल्कुल भी नहीं है सर। जिले को बने 22 साल हो गए। 22 साल में आपने क्या तब्दीलियां देखी महासमुंद रेलवे स्टेशन में? मैं तो कुछ भी तब्दीलियां नहीं देखी। यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है और जैसे बड़े बड़े स्टेशनों में दिव्यांगों के लिए स्पेशल टॉयलेट आदि की व्यवस्था होती है, तो यहाँ तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। दिव्यांगों के लिए ना रैंप है ना उनके लिए स्पेशल टॉयलेट आदि की व्यवस्था है। जैसा आपने देखा कि स्पष्ट तौर पे यहाँ के आम नागरिकों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि 22 साल हो जाने के बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं या महासमुंद वासियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद।
तो 22 साल इस जिले को बने हुए हो गए हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था का हाल क्या है ये इस ग्राउंड रिपोर्ट से भी आपने समझा होगा। और लोग जिन बातों को कह रहे हैं उसको समझने की बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि 6 बजे के बाद जिला मुख्यालय से ही अगर आपको कनेक्टिविटी ना मिल रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण अंचल है वहां क्या हाल होता होगा। 22 साल बनने के बाद भी जिला मुख्यालय अगर इन तमाम जगहों की कनेक्टिविटी के साथ उसकी कनेक्टिविटी ना हो इन सभी जगहों से, उससे अछूता हो, तो भी सवाल यह है कि आखिर फिर जिला बनने के नाम पर जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिली हैं। यही हाल रेल सुविधाओं का भी है। यहाँ से भी जो सीधी ट्रेनें उपलब्ध होनी चाहिए उनका अभाव है, और इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर उनका भी अभाव है। तो कुल मिलाकर के जिला बनने के बाद भी आज भी सुविधाओं के अभाव में है महासमुंद का जिला, और खासतौर से अगर यातायात व्यवस्था की बात की जाए तो यह भी बेहतर नहीं है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल महेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। महेंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। सवाल सबसे महत्वपूर्ण इस समय यही है कि 22 साल बने हुए महासमुंद को जिला हो गए, लेकिन यातायात व्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी है कि जिला मुख्यालय से भी 6 बजे के बाद कहीं आने जाने के लिए बस नहीं मिलती है। रेलवे स्टेशन पर भी सुविधाओं का अभाव है। इसको कैसे देखते हैं और क्यों ये अभाव अभी तक बना हुआ है? नहीं है, अभी सभी जगहों के लिए महासमुंद से ट्रेनें उपलब्ध है, और सभी ट्रेनें जो है वो अपने समय सीमा पर चलती है। महासमुंद स्टेशन का भी अपग्रेड किया गया है। महासमुंद जो रेलवे लाइन है उसके दोहरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक की जो ट्रेनें हैं उसकी दोहरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, और ट्रेनों को इलेक्ट्रिक लाइनों से जोड़ा जा चुका है। और अब जो है, पहले गाड़ियां जो है आने जाने के समय में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुका करती थी, लेकिन अभी आने वाली गाड़ियां 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है और जाने वाली गाड़ियां जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है। महासमुंद स्टेशन का सवाल है, महासमुंद को अपग्रेड किया गया है, अभी सुविधाएं लगातार प्राप्त हो रही है, इसमें कहीं पर ऐसी असुविधा वाली बात नहीं है। लेकिन महेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे असुविधा वाली बात नहीं है, लेकिन लगातार चूंकि अभी हम लोग ग्राउंड पर जब मौजूद हैं और हमारे सहयोगी जब बातचीत कर रहे थे, एक दिव्यांग महिला के साथ भी उन्होंने बातचीत की, खुद बता रही हैं कि रैंप नहीं है वहां पर, अलग से जो टॉयलेट की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए वो नहीं है वहां पर, पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है वहां पर। तो लोग तो बता रहे हैं ना वहां पर, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह है, रियलिटी यही है। क्यों आखिर यह अभाव है? और आप कह रहे हैं कि वहां पर अभी सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, ऐसा क्यों? मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ वास्तविकता में ये बात नहीं है। आप आज से 5 साल 10 साल पहले का रेलवे स्टेशन महासमुंद का देखते और आज के रेलवे स्टेशन में आप अगर जायजा लेते तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। कुछ कमियां हैं, ठीक है, विकलांगों के लिए रैंप नहीं है, मैं भी इसको मानता हूँ, और उसके लिए माननीय सांसद चुन्नीलाल साहू जी ने रेल मिनिस्टर से बात की है, और उसके लिए भी रैंप की व्यवस्थाओं के लिए हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है। ये माननीय चुन्नीलाल जी साहू का प्रेस विज्ञप्ति में आया था। और रही बात पीने के पानी की व्यवस्था की, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। पीने की पानी की व्यवस्थाएं ठीक है, ये जरूर है कि विकलांगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी, उसकी व्यवस्थाओं भी अब धीरे धीरे होगी, एक साथ तो सारे काम हो नहीं सकते। नहीं, लेकिन महेंद्र जी, प्रायोरिटी तो है ना, खासतौर से इन चीजों का तो विशेष ख्याल रखा जाता है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो अपग्रेड हुए हैं वहां पर ये व्यवस्थाएं हैं। आप कह रहे हैं कि अगर मैंने 5 साल पहले इस स्टेशन को देखा होता तो आज मैं निश्चित तौर पर यह कहता कि ये रेलवे स्टेशन अभी बड़ा विकास हो रहा है। इस रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन में जब आप हैं तो ये तो बहुत बेसिक चीज है ना, एक रैंप तो होना चाहिए, वो अगर नहीं बना तो ये कैसे स्किप हो गया है? और अब आप कह रहे हैं कि सांसद ने इसको लेकर के रेल मंत्री से बात की है, तो पहले होना चाहिए ना ये, और अभी भी वो उसमें कितना समय लगेगा इसकी डेडलाइन भी आप नहीं बता सकते हैं। उस फेज में तो विकलांग जो हैं जिनको ट्रैवल करना वो परेशान हो रहे हैं ना। नहीं, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को कहीं पर भी गलत नहीं साबित कर रहा हूँ। देखिए, महासमुंद 20 साल पहले और आज का महासमुंद आप स्वयं देखें कि विकास की नई धारा में जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यह मानता हूँ कि जहां तक विकलांगों की बात है, रैंप की व्यवस्था नहीं है। ये अभी जो नए सिरे से जो रेल के प्लेटफॉर्मों में विकास की जो नई गतियां अपन देख रहे हैं, उसमें धीरे धीरे व्यवस्थाएं की जा रही है, और आने वाले समय में विकलांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। देखिए, महासमुंद प्लेटफॉर्म का ग्रेड बढ़ा है, और ग्रेड बढ़ने के साथ आप स्वयं अभी वहां पर उपस्थित हैं तो देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पर विकास की नई धाराओं से
रेलवे स्टेशन जुड़ने लगा है। अब बाहर की परिस्थितियां देख लीजिए आप, पहले यातायात की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती थी, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी जब ग्रेड बढ़ा है महासमुंद का, तो आप बाहर की स्थितियां भी देख लीजिए, बराबर कंक्रीट हुआ है और वहां पर अब रेलवे की यातायात व्यवस्था ठीक सुधारी जा चुकी है और बाउंड्री वॉल भी किए जा चुके हैं, जिससे जो है रेल पर अब किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं हो पा रही है। नहीं, ठीक है मयंक जी, चलिए ठीक है, आपने इस बात को स्वीकार किया और आपने ये भी बताया कि इसको लेकर के आप लोग अभी भी प्रयासरत हैं, जो समस्याएं हैं उसको कम से कम आप एक्सेप्ट कर रहे हो और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इसको आप दूर करेंगे। लेकिन एक तो ये जो रैंप वाली जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिव्यांगों के लिए, इसको लेकर के कुछ आप और क्या बता सकते हैं कि कितना समय अभी इसमें और लग सकता है? और दूसरा ये है कि रंग रोगन या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो बदला है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज जिसका भी यहां पर जिक्र हो रहा था, उसको सुधारने के लिए अभी भविष्य में भी क्या प्रयास है, इसको कैसे आप लोग और बेहतर करेंगे, थोड़ा इसको बताएं। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। रैंप की व्यवस्था के लिए माननीय सांसद जी से हम जरूर संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि रैंप की व्यवस्था को जल्द से जल्द महासमुंद में प्रदान किया जाए। आप उसके लिए माननीय रेलवे मंत्री जी से बात करें और बात करके, ये समस्या बड़ी है, लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और आप इसके लिए जरूर चर्चा करें और चर्चा करके उसको तत्काल जो है महासमुंद स्टेशन में रैंप की व्यवस्था करवाने का प्रयास करें, ये भी बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, आप अभी देख रहे होंगे कि महासमुंद रेलवे स्टेशन का जो स्वरूप है वो बदला बदला दिखाई दे रहा है, और वास्तविकता में इसके लिए मैं माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया है और उनका सतत प्रयास जारी है कि सभी रेलवे स्टेशनों को जोड़ा जाए और वहां पर नए नए विस्तार जो हैं वो दिए जाएं, विकास की नई आयामों को जोड़ा जाए। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, समस्याएं अनंत होती है और जब जब भी काम होते हैं तो कुछ न कुछ समस्याएं जो है सामने दिखाई देती है, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैन जी एक समस्या और भी है यहाँ पर से, ये तो बात रेलवे की हो गई, लेकिन यातायात में एक और बड़ा रोल होता है बसों का, और वो भी सरकारी बसों का। शाम को 6 बजे के बाद वहां पर बसें भी उपलब्ध नहीं है। रायपुर जाने के लिए भी या आसपास के जो शहर है वहां जाने के लिए भी लोगों को बड़ी परेशानी होती, बड़ी दिक्कत होती है। और बिलासपुर जाना है तो रायपुर जाना पड़ता है, रायपुर से फिर वापस बिलासपुर आना पड़ता है। वो कनेक्टिविटी नहीं है अगर रोड के हिसाब से देखने की कोशिश करें या बसों की कनेक्टिविटी की बात करें, ये क्यों है? अभी देखिए, पहले रोड लाइन्स की बसें चलती थी और रोड लाइन की जब बसें चलती थी तो लगभग रात को 7:30-8 बजे तक के आखिरी बसों का संचालन होता था। अब चूंकि रोड लाइन्स की बसें बंद हो चुकी है और अभी जो है 6:30-7 बजे तक के लास्ट बसें चलती है और उसके बाद यात्रा करने वाले लोगों को वाकई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी ये मांग करेगी, आपने ध्यान दिलाया, बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर इस विषय को लेके माननीय जिलाध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं से बात करूंगा, वो जिला प्रशासन से बात करके इस विषय के लिए कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई उपाय जो है जरूर निकालें। ठीक है, लेकिन महेंद्र जी सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है कि जिले के गठन के बाद 22 साल अगर वहां पर ये बेसिक एमिनिटीज को दुरुस्त करने में लग रहे हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आखिर क्या वजह रही है कि महासमुंद उस तरीके से बढ़ता हुआ नहीं दिखता जैसे उसके आसपास के जिले हैं, उनका जो विकास है वो उस क्रम में ज्यादा तेजी से दिखता है? ये उदासीनता महासमुंद को लेकर के क्यों है? नहीं, ऐसा कोई उदासीनता वाली बात नहीं है। देखिए, सारी चीजें चर्चाओं से ही संभव है और पहले ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन जब से रोड लाइंस की बसें बंद हुई है तब से ये दिक्कतें हमारे बीच में खड़ी हो रही है। और इन दिक्कतों के लिए भी मैं यूं कहता हूं कि भाई प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, इनको भी प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 8 बजे तक के 9 बजे तक के जो है रायपुर के लिए सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाएं। वो हमारे जो बस के एसोसिएशन है उनसे बात करें और अंतिम बस जो है वो कम से कम 9 बजे तक के यहाँ चलना चाहिए, उसके लिए उनका प्रयास होना चाहिए। तो महेंद्र जी, मतलब आप ये मानते हैं कि सत्ता बदलने के बाद या कांग्रेस के आने के बाद यहाँ पर इस तरह की समस्या शुरू हुई है, नहीं तो उसके पहले यहाँ पर लोगों को बस के हिसाब से जो कनेक्टिविटी है वो तो कम से कम अवेलेबल थी, इसलिए आप ये मानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा बनती है? बिल्कुल, उनकी जवाबदारी बनती है
और माननीय विधायक जी भी हैं महासमुंद से, उन्हें इस विषय पर विशेष रूप से लोगों से संपर्क करना चाहिए, बस एसोसिएशन के लोगों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें प्रयास करना चाहिए कि महासमुंद के लोगों को इन ये सुविधाएं जो है प्राप्त हो और अंतिम बस जो है वो 9 बजे तक के महासमुंद तक के चलनी चाहिए। महेंद्र जी, लेकिन अभी आगे का विजन क्या है? कम से कम आप लोगों के भी अपने स्तर पर कुछ प्रयास होते होंगे, किस तरीके से भी महासमुंद के अंदर जो तमाम तरीके की जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि दिक्कतें हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? मैंने आपसे कहा मैं जरूर इस विषय को लेके हमारे पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय को लेके माननीय जिलाधीश से बात करें और जिलाधीश से बात करने के बाद बस एसोसिएशन की बैठक बुलवाएं और उनसे हम ये अनुरोध भी करेंगे कि कम से कम 9 बजे तक के जो है, देखो मेरे को कभी कभी ये भी लगता है कि बसों का संचालन जो 6:30-7 बजे तक के हो रहा है उसमें ऐसे बहुत कम यात्री जो हैं वो प्राप्त तो होते होंगे जिसकी वजह से बस के संचालन में बस के जो एसोसिएशन है उनको तकलीफ जाती होगी और इसकी वजह से जो है बस का संचालन देर रात तक के नहीं किया जाता होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चाहे यात्री 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक व्यक्ति भी, एक यात्री भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 10 यात्री महत्वपूर्ण है। इसलिए इस विषय को लेके माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय हमारे सांसद जी, माननीय हमारे जिले के नेताओं से संपर्क करके बात करके हम इस समस्या को जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन महेंद्र जैन जी, रेलवे कनेक्टिविटी में भी अभी कुछ लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि खासतौर से कुछ जगहों के लिए कनेक्टिविटी तो महासमुंद से है, ठीक है, क्योंकि मेन लाइन पर है, लेकिन जैसे बिलासपुर जाना है या अन्य जगह जाने के लिए भी ट्रेनों की उस तरीके की स्थितियां नहीं है या उस तरीके से परिचालन उनका होता नहीं, इसलिए उनको रायपुर जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो क्या इसको लेकर के भी कोई बातचीत सांसद की हुई है? कोई जानकारी आपको इस विषय में कि ये समस्या भी दूर करेंगे कम से कम? महासमुंद से बिलासपुर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेस हमारे पास मौजूद है जो कोरबा तक के चलती है, वो डायरेक्ट ट्रेन है और वो एक बार यहाँ से जाती है और दूसरी बार वहां से आती है। इसलिए अपन नहीं कह सकते, ठीक है कुछ जगहों के लिए दूर के स्टेशनों के लिए महासमुंद से सीधे संपर्क नहीं है। अभी आपको बता दें कि सरायपाली के लिए भी नया सर्वे का काम जो है माननीय सांसद जी के प्रयास से चालू हो चुका है। सरायपाली होकर रायगढ़ जाने की स्थिति जो है हमको दिखाई देगी आने वाले समय में। ठीक है, इस बीच हमारे साथ दाऊलाल चंद्राकर जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दाऊलाल चंद्राकर जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। दाऊलाल चंद्राकर जी, महासमुंद को जिला बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन कुछ बेसिक ऐसी चीजें हैं जो अभी भी महासमुंद में नहीं है। जैसे हम लोग अभी रेलवे का जिक्र कर रहे थे, स्टेशन के ऊपर बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जिनको अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा 6 बजे के बाद बसों की कनेक्टिविटी भी नहीं है, लोगों को आसपास शहर जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको कैसे आप लोग इसका क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या प्लान है लोगों को इससे आपका निजात दिलाने का? दाऊलाल चंद्राकर जी। सर, महासमुंद में रेलवे से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं आदरणीय। दाऊलाल चंद्राकर जी, मैं सुन पा रहा हूं, अपनी बात रखें। चलिए, दाऊलाल जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। महेंद्र जैन जी, आप चूंकि समस्याएं बहुत सारी हो और आप कह रहे थे कि नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने सही किया है, लेकिन आपस की खींचातानी में क्या ऐसा लग रहा है कि महासमुंद की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से महरूम होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं इन सारी स्थितियों को लेकर के, लेकिन ग्राउंड पर काम कौन कर रहा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आरोप प्रत्यारोप विकास को लेकर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने जो बात कही है वो 100% सत्य कही है। और जहां तक रेलवे के विकास का मामला है, हम आज से 5 साल 7 साल पुराने जाएं तो मेरे को नहीं लगता था कि महासमुंद में इतना डेवलपमेंट था। इतनी स्थिति खराब थी महासमुंद की कि जिसका भी कोई वो नहीं, पानी गिर रहा था तो स्टेशन पे पूरा पानी भर जाया करता था, टपकता था पानी जो है। आज इन सब चीजों से सुविधाएं प्राप्त हुई है। और चलिए, दाऊलाल चंद्राकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं कोशिश करता हूं उनसे भी बातचीत करने की। दाऊलाल चंद्राकर जी, 22 साल के बाद भी आज जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध क्यों नहीं है महासमुंद वासियों को? इन अभावों में क्यों है महासमुंद?
दाऊलाल चंद्राकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, दाऊलाल चंद्राकर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मयंक जी, अपनी बात कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से कुछ निदान हो समस्या का। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से मुझे लगता नहीं कि महासमुंद वासियों को कुछ लाभ होने वाला है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं इस बात को मानता भी हूं। देखिए, क्या होता यह है कि हम एक कार्य को लेकर चलते हैं, हम रोड बनाते हैं तो नाली की समस्या हमारे पास आ जाती है, नाली बनता है तो बिजली की समस्या आ जाती है। इस प्रकार सारे जगहों पर, जहां तक के रेलवे स्टेशन की बात है, रेलवे स्टेशन में अभी जो है लगातार आप देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म में सुविधाएं उपलब्ध हुई है। पानी, पीने के पानी की व्यवस्था की बात कर रहे थे तो वाटर कूलर भी लगा हुआ है। और अब जो है ट्रेनों के परिचालन और चालन में भी हमने ये देखा है कि निरंतर जो है गाड़ियां उपलब्ध हो रही है महासमुंद से दूर दूर तक जाने के लिए। और चलिए, बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के, इस तमाम बातचीत के लिए। सुविधाओं का अभाव है हालांकि, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन सब स्थितियों को सुधारने की कोशिश हो रही है और अब देखना यह है कि ये जो बेसिक समस्या यातायात की है उसका निदान कब तक निकाला जाता है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।